हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करेंगे RUHS पैरामेडिकल और फार्मेसी की, और साथ ही साथ BPT की भी। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर पैरामेडिकल और फार्मेसी के बारे में आप अलग से जानकारी दीजिए। पैरामेडिकल और फार्मेसी की फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी कॉलेजें हैं, 2022 का जो एग्ज़ाम हो चुका है इसकी काउंसलिंग कब शुरू होगी, काउंसलिंग कैसे चलेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, पूरा कंप्लीट सर समझाइएगा। तो बिल्कुल बच्चों, पैरामेडिकल और फार्मेसी इसको लेकर के आज मैं बात करने आया हूँ। और मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आज पैरामेडिकल और फार्मेसी कोर्सेज से रिलेटेड आपके अगर कोई भी डाउट है तो वो कंप्लीट मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों पैरामेडिकल की। देखिएगा, अगर मैं पैरामेडिकल की बात करता हूं तो पैरामेडिकल के अंदर RUHS यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की है वो 3 डिग्री कोर्सेज करवाती है, जिनमें एक कोर्स का नाम है BRT, दूसरे कोर्स का नाम है BMLT और तीसरे कोर्स का नाम है BOPS टेक्नोलॉजी। इन तीनों कोर्सेज में से अगर मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, सबसे मुख्य बात बताऊं बच्चों, तो वो है BRT और BMLT। BRT और BMLT ये दोनों के दोनों कोर्सेज 12th बायो के बच्चों के लिए हैं, जिनके 12th में बायोलॉजी है और जिनके मिनिमम 45% है, वही बच्चे इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। ठीक है, जो 12th मैथ के स्टूडेंट है, ठीक है, वो भी कोई पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं क्या? हाँ, ये जो BOPS कोर्स है बच्चों, ये 12th मैथ का और 12th बायो का दोनों ही बच्चे ये कोर्स कर सकते हैं। पैरामेडिकल में सर टॉप 2 कोर्स कौन से हैं? तो एक तो BRT और दूसरा BMLT। ये दोनों कोर्स आज के समय में काफ़ी ट्रेंडिंग है, इनमें काफ़ी अच्छे रोजगार हैं, लेकिन BOPS में इतनी ज़्यादा वैकेंसियां नहीं है बच्चों। इसलिए प्रयास इस बात का करना कि आपके एडमिशन BRT या BMLT कोर्स में हो। अब हम बात करेंगे कि सर पैरामेडिकल के कॉलेज कौन कौन से हैं। अब बच्चों, अगर पैरामेडिकल कॉलेज की बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो RUHS यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के अंडर केवल 2 ही प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट कॉलेज तो कितने हैं? 2 प्राइवेट कॉलेज हैं। और कौन से 2 प्राइवेट कॉलेज हैं? तो एक का नाम है स्वास्थ्य कल्याण और एक का नाम है आनंद इंस्टीट्यूट। एक तो है दोस्तों आनंद इंस्टीट्यूट और दूसरा है आपका स्वास्थ्य कल्याण। ये 2 तो है प्राइवेट कॉलेज, ये दोनों ही जयपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? जयपुर में। इसके अलावा बाकी जो कॉलेज हैं वो आपके गवर्नमेंट के हैं। पैरामेडिकल में बाकी गवर्नमेंट कॉलेज है। अब गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो आपका SMS कॉलेज है जयपुर का, दूसरा RUHS कॉलेज है जयपुर का, तीसरा SN मेडिकल कॉलेज है जोधपुर का, चौथा आपका अजमेर का कॉलेज है, इसके अलावा आपका बीकानेर और कोटा का कॉलेज है। तो कुल मिलाकर के बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज भी ये 5 ही है। जयपुर के 2 कॉलेज हैं, SMS और RUHS, फिर SN कॉलेज है जोधपुर का, फिर अजमेर का, फिर कोटा का गवर्नमेंट कॉलेज और बीकानेर का। मैं अभी नाम भी दिखा दूंगा, उनमें सीटें भी दिखा दूंगा। फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, लगभग ओवरऑल 5 से 7 ही कॉलेज है जिनमें एडमिशन होता है। कुल मिलाकर के बच्चों पैरामेडिकल के RUHS यूनिवर्सिटी के अंडर बहुत ही कम कॉलेज है बच्चों। डिग्री के, डिप्लोमा के तो बहुत है कॉलेज। ठीक है, पैरामेडिकल जो डिप्लोमा होते हैं ना बच्चों, कौन कौन से डिप्लोमा? जो DMLT होता है, DRT होता है, और भी बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं। इन डिप्लोमा के तो 100 से भी ऊपर कॉलेज है। और इन डिप्लोमा में तो बच्चों एडमिशन 12th के परसेंटेज बेस पर मिलता है। और ये डिप्लोमा जो है ना, ये तो मैथ का और बायो का दोनों ही स्टूडेंट कर सकते हैं। लेकिन डिग्री के कॉलेज राजस्थान में 7 ही है। कितने कॉलेज है बच्चों? 7 ही कॉलेज है पैरामेडिकल डिग्री के। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में फीस आप मान के चलो लगभग 80,000 से 1 लाख पर ईयर है।
और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस आज के समय में 20,000 के आसपास है, 20,000 से 30,000 के बीच में रहती है। ठीक है, तो ये इसकी फीस रहती है बच्चों। अब कट ऑफ क्या रहेगी पैरामेडिकल की, कट ऑफ क्या रहेगी फार्मेसी की, मैं वो भी बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं दो बात फार्मेसी के बारे में बताऊं। देखो बच्चों, RUHS यूनिवर्सिटी जो है, RUHS यूनिवर्सिटी ने जो फार्मेसी का एग्ज़ाम लिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया था, उसका भी रिजल्ट आ चुका है। अब फार्मेसी में दो प्रकार के कोर्सेज हैं, एक का नाम है बी फार्मा, दूसरे का नाम है डी फार्मा। एक तो है आपकी डिप्लोमा फार्मेसी और दूसरी है आपकी डिग्री फार्मेसी। ठीक है बच्चों, अब सबसे बड़ी बात और रोचक बात क्या है, सुनो आप। देखो, पूरे राजस्थान के अंदर डी फार्मेसी का एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है और उसका नाम है SMS गवर्नमेंट कॉलेज। तो आपके फार्मेसी में गवर्नमेंट कॉलेज केवल कितना है बच्चों, एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है। तो सीधी सी बात है, इसकी कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगी। SMS कॉलेज के अंदर डी फार्मा में एडमिशन उसको मिलेगा जिसके नंबर कितने आए हुए हैं बच्चों, जिसके नंबर करीब करीब 65 से ऊपर नंबर हैं, उसी को आपका डी फार्मा मिलेगा। बाकी जो बच्चे हैं उनको डी फार्मेसी में कैसा कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज तो डी फार्मा के 100 से भी ऊपर है। अब बात करें अगर बी फार्मा की, तो ये बी फार्मा में क्या कोई गवर्नमेंट कॉलेज है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। याद रख लेना, बी फार्मा में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। बी फार्मा के जितने भी कॉलेज हैं वो कैसे कॉलेज है बच्चों, प्राइवेट। ठीक है ना, तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लो। अब सर, और डी फार्मा में भी मैंने कहा ज़्यादातर कॉलेज, 100 से भी ज़्यादा कॉलेज कैसे हैं, डिप्लोमा फार्मेसी के भी प्राइवेट है। तो फार्मेसी का गवर्नमेंट कॉलेज कितना है, केवल एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, और वो भी किसके लिए हैं, वो भी डी फार्मा के लिए हैं। अब बात करें कि सर फीस क्या रहती है प्राइवेट कॉलेज की, क्योंकि ज़्यादातर फार्मेसी के कॉलेज प्राइवेट ही हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज की अगर फीस की बात करूं तो डिप्लोमा फार्मेसी की प्राइवेट कॉलेज में फीस 60,000 पर ईयर लगती है, और डी फार्मेसी 2 साल का कोर्स है बच्चों, तो लगभग 1,20,000 का खर्चा आता है आपका। अगर बी फार्मा की बात करूं, बी फार्मा में पर ईयर 1,00,000 रुपये आपकी फीस लगती है। कितनी दोस्तों, 1,00,000 रुपये आपकी पर ईयर फीस लगती है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ क्या रहेगी, ये सभी बच्चे पूछ रहे हैं। देखो बच्चों, फार्मेसी की कट ऑफ की अगर आप बात करना चाहते हो तो मैं एक ही बात कहूँगा, फार्मेसी में अगर किसी बच्चे के नंबर 35 भी आए हुए हैं या 40 भी आए हुए हैं तो बच्चों आपको 100% कॉलेज मिलेगा। लेकिन आपको ही पता है फार्मेसी के तो एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी सारे कॉलेज कैसे हैं, प्राइवेट हैं। तो आपको कॉलेज तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसा, प्राइवेट। अब आप कहोगे सर फिर हम प्राइवेट कॉलेज क्यों लें, हम डायरेक्ट भी तो ले सकते हैं। बच्चों, अगर आप डायरेक्ट लेते हैं तो डायरेक्ट फीस ज़्यादा है, और अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो थोड़ी फीस कम लगेगी, डोनेशन नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। तो एग्ज़ाम का ये बेनिफिट है। ठीक है ना, तो फार्मेसी के अंदर मैं क्लियर बात कहना चाहता हूं बच्चों, फार्मेसी की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जिन भी बच्चों के 30 से ऊपर नंबर है या 35 से ऊपर नंबर है उनको प्राइवेट कॉलेज आराम से काउंसलिंग के द्वारा मिल जाएगा। सीटें काफ़ी हैं, हर एक बच्चा जिसने एग्ज़ाम दिया है 30 नंबर है तो भी मिलेगा, 25 नंबर है तो भी मिलेगा। इतना और बोल दूं, क्लियर है, बिल्कुल। मैंने 35 तो लिखा है, ठीक है ना, ये इज्जत होती है एक भी, ठीक है ना। वैसे 25 नंबर वाले को भी मिलेगा, मिला भी था पिछली बार। ठीक है, अब प्यारे साथियों अगर अपन बात करें कि भाई पैरामेडिकल की कट ऑफ फिर क्या रहेगी सर। देखो बच्चों, पैरामेडिकल की अगर अपन कट ऑफ की बात करें तो पैरामेडिकल के अंदर जो है अपन अगर बात करें BRT और BMLT की, क्योंकि भाई गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना चाहेंगे हर एक बच्चे, तो गवर्नमेंट की कट ऑफ भी मैं बताऊंगा। देखो, गवर्नमेंट की जो पैरामेडिकल की कट ऑफ है काफ़ी हाई जाती है। पहली बात तो यह है कि चाहे कोई भी बच्चा क्यों ना हो, जैसे पैरामेडिकल में BRT BMLT सरकारी कॉलेज से करना है तो बच्चों आपके नंबर ओवरऑल जो हैं
55 या उससे ऊपर होने ज़रूरी हैं। ठीक है ना, ये मैं न्यूनतम मार्क्स बता रहा हूँ, 55 से ऊपर तो होने ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपकी कैटेगरी SC है, ST है, तो आपके जो नंबर हैं अगर 50 के आसपास होंगे आपको कॉलेज मिल जाएगा, 55 के आसपास। अगर आपकी OBC, MBC या EWS कैटेगरी है तो आपके नंबर 60 या इससे भी ऊपर होने चाहिए। और अगर आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है तो आपके जो नंबर हैं वो 65 और 70 के बीच में होने चाहिए, क्योंकि बच्चों सीटें बहुत ज़्यादा है नहीं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि सीटें काफ़ी है, एडमिशन ले लेंगे, इतनी कट ऑफ थोड़ी रहती है, तो बच्चों यहाँ सीट भी तो नहीं है। 70 के आसपास सीट है BRT की और लगभग इतनी सीट BMLT की है, गवर्नमेंट सीट। अब सीट ही लगभग 150 है, तो अब आप ही समझते हो, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। अब सर काउंसलिंग शुरू कब होगी राजस्थान के अंदर पैरामेडिकल और फार्मेसी की? तो देखो, पैरामेडिकल और फार्मेसी की जो काउंसलिंग है बच्चों, वो आपकी 15 नवंबर के आसपास शुरू होने वाली है। हो सकता है 15 नवंबर से बाद शुरू हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 दिन पहले। लेकिन जो यूनिवर्सिटी फ़िलहाल हमें जो डेट बता रही है, जो RUHS अपने को डेट बता रही है, आपने भी बच्चों अगर पता करने का प्रयास किया है तो आपको भी यही डेट मिली होगी। उन्होंने कहा है कि 15 नवंबर के अराउंड हम काउंसलिंग को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और मैं एक बहुत बड़ी बात बता दूं, अभी बच्चों 2022-23 सत्र के लिए फार्मेसी के नए कॉलेजों की मान्यता दी जा रही थी। राजस्थान के अंदर फार्मेसी के नए कॉलेजों को मान्यता मिल रही थी, लेकिन अभी आपको मैं बता दूं, RUHS ने उस मान्यता के ऊपर और नए कॉलेजों के अंदर जो इंस्पेक्शन चल रहा है उस पर फ़िलहाल क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। और उसे देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि अब जो है यूनिवर्सिटी इस साल और नए कॉलेज खोलने वाली नहीं है। तो न्यू कॉलेज के इंस्पेक्शन वगैरह रोकने का एक संकेत ये भी है कि जितने भी कॉलेज ओपन हो चुके हैं नए, उनको ही शामिल किया जाएगा। अब इस दिसंबर के बाद में, नवंबर के बाद में जो नए कॉलेज ऐड होंगे उन्हें 23-24 सत्र में शामिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों अब आपके काउंसलिंग का प्रोसीजर शुरू होने ही वाला है। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि आपका रिजल्ट तो BSc नर्सिंग से भी पहले आ गया था। ठीक है। अगर हम वेबसाइट की बात करें बच्चों, तो वेबसाइट के ऊपर क्या इस प्रकार की कोई डिटेल आई हुई है, कोई नोटिफिकेशन है? तो फिलहाल ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया हुआ नहीं है। और प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विजय एजुकेशन से इस बार जो है लगभग 70 के अराउंड बच्चे ऐसे हैं जिनको पैरामेडिकल का गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। 60 नंबर से भी ऊपर नंबर लाने वाले काफ़ी बच्चे हैं पैरामेडिकल के अंदर, जिन्होंने विजय एजुकेशन के ऐप से पढ़ाई की है। मैं उन बच्चों को और उनके गार्जियंस को बधाई देना चाहता हूं। ठीक है। और भी जिन बच्चों के नंबर 60 के अराउंड है या थोड़े कम है, ज़्यादा है, ठीक है ना, और आप हमारे से हेल्प लेना चाहते हैं, काउंसलिंग में मदद लेना चाहते हैं, तो आपको पूरा सपोर्ट है। हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे और हमेशा गाइड करेंगे काउंसलिंग के अंदर भी, कैसे कॉलेज भरने हैं, कैसे कॉलेज की चॉइस भरनी है, कंप्लीट आपको जो है हेल्प मिलेगी। मैं आपको जो है वो बुकलेट भी दिखाना चाहूँगा जो पैरामेडिकल की है बच्चों, और ये वो ऑर्डर है, देखो आप। ठीक है ना, RUHS ने बिल्कुल हिदायत दी है, सख्त हिदायत दी है कि अब किसी भी पैरा फार्मेसी कॉलेज का इंस्पेक्शन जो है अब नहीं किया जाए। एक बार इंस्पेक्शन को क्या कर दिया गया है, टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ फार्मेसी कॉलेज फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ RUHS फॉर द सेशन 2022-23। यानी अब किसी भी नए कॉलेज को एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है भाई। कुल मिला के आपकी काउंसलिंग अब वो शुरू कर रहे हैं। अब देखिएगा, मैं आपको वो बुकलेट भी दिखाना चाहता हूँ। ये आपकी बुकलेट रहेगी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है। तो कुल मिलाकर के बच्चों अब आपको तैयार हो जाना है अपनी काउंसलिंग के लिए। ठीक है। आप अगर बुकलेट के अंदर सारी जानकारी लेना चाहते हैं पैरामेडिकल के बारे में, तो ये आपकी बुकलेट है बच्चों, जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसमें कोर्सेज के बारे में, कॉलेज के बारे में कंप्लीट डिटेल है। देखो आप, ये आपके कोर्सेज है बच्चों। ठीक है। और ये 3 ईयर के कोर्सेज हैं।
ये 3 साल के हैं। बीआरटी बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ ऑप्थेलमिक टेक्नोलॉजी बीऑप्स। ये तीनों ही कोर्सेज दोस्तों 3 ईयर के कोर्सेज हैं, ठीक है ना। और बाकी में अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो वो भी मैं आपके सामने 2-3 पॉइंट रखना चाहूँगा। जैसे कि बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए योग्यता क्या रखी है, कितने परसेंटेज मिनिमम होने चाहिए? आपके बच्चों 50% एग्रीगेट होने चाहिए। बीआरटी में वही बच्चा एडमिशन ले पाएगा जिसके न्यूनतम 12वीं के अंदर 50% मार्क्स होंगे, ठीक है। इसी तरह से बीएमएलटी की अगर मैं बात करूं तो बीएमएलटी के अंदर भी इसी प्रकार से आपके अगर बच्चों 50% मार्क्स होंगे तो ही आप जो हैं एडमिशन ले पाएंगे। और यही क्राइटेरिया बी ऑप्स के लिए हैं। एज 17 साल आपको पता ही है, ठीक है ना। और इसके बाद में अपर एज लिमिट जो है वो आपकी 28 ईयर है गर्ल्स के लिए, 25 ईयर है बॉयज़ के लिए, ठीक है। बाकी आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी और एमबीसी है तो 20/8/2021 के बाद बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग में इसकी ज़रूरत भी पड़ने वाली है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी 2022-23 सेशन का होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जिसके भी है वो बना हुआ होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, वो भी आपको हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर से बनाना होगा, ठीक है। और ये आपके कॉलेजेज है बच्चों, देखो आप, ये आपका एसएमएस कॉलेज है, मैं अलग से नाम बता दूं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज है पैरामेडिकल का, आरयूएचएस है, एसएन कॉलेज जोधपुर है, आरएनटी कॉलेज उदयपुर। उदयपुर के कॉलेज में सीटें नहीं है बच्चों, उदयपुर के कॉलेज में पैरामेडिकल की एक भी सीट नहीं है फिलहाल। इसके बाद में एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अजमेर, ये प्राइवेट कॉलेज है। आनंद इंस्टीट्यूट, ये प्राइवेट कॉलेज है स्वास्थ्य कल्याण। अब आप देख लो कि किस में कितनी सीटें हैं, ठीक है। वैसे दोस्तों स्वास्थ्य कल्याण में भी सीटें नहीं हैं, बीआरटी की नहीं, बी ऑप्स की सीट है आपके आनंद इंस्टीट्यूट में। तो आनंद इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें भी बी ऑप्स की सीट है, बीआरटी बीएमएलटी की नहीं है। और स्वास्थ्य कल्याण में भी बीआरटी बीएमएलटी की सीट नहीं है, ठीक है बच्चों। अगर अजमेर के कॉलेज की बात करें, अजमेर के कॉलेज में बीआरटी और बीएमएलटी की 10-10 सीटें हैं, ठीक है। आगे अगर चलें अपन कोटा के कॉलेज की बात करें, कोटा कॉलेज में सीट नहीं है। लेकिन अगर बात करें बीकानेर में, तो बीकानेर में बीआरटी की 20 सीट है, ठीक है। फिर उदयपुर में सीट नहीं है। लेकिन बच्चों जोधपुर के अंदर बीआरटी बीएमएलटी बीओटी तीनों की 20-20 सीट है। इसी प्रकार से अगर आरयूएचएस जयपुर की बात करें तो उसमें 30 सीट जो हैं वो बीएमएलटी की है, 30 बीआरटी की है और 20 सीट बीओप्स की है। अगर अपन बात एसएमएस की करें, एसएमएस में 10 सीट बीएमएलटी की है और 30 सीट बीआरटी की है, 10 बीओटी की है। ये आपका सीटों का गणित है बच्चों, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं और जूम करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये तो सबसे पहले एसएमएस कॉलेज की सीट, बीओटी की 10, बीएमएलटी की 10 और बीआरटी की आपकी है 30। फिर ये आरयूएचएस कॉलेज की सीट है 20-30-30, ठीक है ना। ये इसके बाद में आपका जो कॉलेज है ये जोधपुर वाला है जिसमें 20-20 सीट है। तो मेन जो सीटों की अगर बात करें तो इन 3 कॉलेजों में ही है। अगर बीएमएलटी की सीट इन तीनों में जोड़ें तो 30 और 10 40 और 20 60 सीटें इन 3 कॉलेजों में बीएमएलटी की है। अगर बीआरटी की जोड़ें तो 30 और 30 60 और 20 80 को आपकी सीट हो गई। 80 और 20 कितने हो गए? 100 और इसके अलावा ये 10 110 सीट है टोटल पूरे राजस्थान के अंदर बीआरटी की पूरे राजस्थान में 110 गवर्नमेंट सीट है। और बीएमएलटी की कितनी है? बीएमएलटी की 70 सीट है पूरे राजस्थान में। तो इसका मतलब हो गया 180 सीट है बीएमएलटी और बीआरटी की, ठीक है। और अगर बी ऑप्स की बात करें तो बी ऑप्स की आपकी है 50 और ये 60, तो आपकी हो गई करीब करीब बच्चों आप ये समझ लो कि 250 से ज़्यादा सीटें नहीं है, ठीक है भाई। अब अपन बात करते हैं, अब अगर अपन बात करें दोस्तों
काउंसलिंग फीस की, तो काउंसलिंग फीस आपके 550 रुपये लगेंगे, इससे ज़्यादा लगने वाले नहीं है। ठीक है ना, तो काउंसलिंग फीस इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। ठीक है, तो काउंसलिंग जैसे ही शुरू हो दोस्तों, आपको काउंसलिंग करवानी है और अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, जाति है, मूल है, ठीक है ना, टीसी है, सीसी है, सारी चीज़ें आप जो है बच्चों कंप्लीट करवा के रखिएगा। और जो पर्सन विद हैंडीकैप्ड है उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि उनके अंदर डिसेबिलिटी को लेकर कुछ नियम है बच्चों। ठीक है ना, वो रूल आप थोड़े पढ़ लेना, लेकिन याद रहे कि किसी के मल्टीपल ऑर्गन में डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल ऑर्गन डिसेबिलिटी को वर्तमान समय में बच्चों जो है अलाउ नहीं कर रही है मेडिकल लाइन, यह भी आपको पता होना चाहिए। एक आध ऑर्गन में डिसेबिलिटी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और 40% से कम अगर दिव्यांगता है तो भी वो अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारा मामला मैंने आपको बता दिया है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप सभी बीएससी नर्सिंग और आप सभी जो हैं पैरामेडिकल और फार्मेसी की बहुत ही बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करवाइएगा। अगर हम बात करें बीपीटी की, फिजियोथेरेपी की बच्चों, तो फिजियोथेरेपी की कॉलेज भी मैंने पहले आपको बताई थी, लगभग 8 कॉलेज है आपकी फिजियोथेरेपी की। ठीक है ना, जिसमें आपका जोधपुर के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज भी है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी आपके प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, अगर फीस की बात करूं फिजियोथेरेपी की तो लगभग 80,000 के अराउंड पर ईयर फीस है। ठीक है, और बीपीटी भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तो जॉब नहीं है बच्चों, फिर भी अच्छा कोर्स है। एक सिटी के अंदर रह करके या बड़े हॉस्पिटल के अंदर रह करके बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं, आप फिजियो डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल, तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। और जो स्टूडेंट 2023 के लिए 2023 सत्र के लिए राजस्थान पैरामेडिकल, राजस्थान फार्मेसी या राजस्थान फिजियोथेरेपी की तैयारी करके सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो आप ज़रूर विजय एजुकेशन से जुड़िएगा। बच्चों, इस बार विजय एजुकेशन से पढ़ करके हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, रेडियोग्राफर, नॉरसेट, जीएनएम, सेकंड ग्रेड नर्स या और कोई वैकेंसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक बार आप विजय एजुकेशन ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, ऐप की फ्री डेमो क्लास को ज़रूर देखें। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने दिख रही है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और 2023 के बैच आज से ही शुरू है बच्चों, इन बैच में जुड़ करके आप अपने सपनों को पूरा करिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिएगा। और विजय एजुकेशन की फ़ीस बहुत कम है बच्चों, 1,000 रुपये से भी कम फीस में पूरे साल भर के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, तो ज़रूर जुड़िएगा, बहुत अच्छी तरह से मेहनत करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।